हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वी कैन से सभी एग्जाम्स में जो टॉपिक पूछा जाता है वो है संज्ञा। तो चलिए फिर हम आज संज्ञा के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? तो हम नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी नाम से, तो आप वहाँ पे जाकर के देखिए, वहाँ पे हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी सभी टॉपिक्स की। ठीक है, हम यहाँ पे आज एमसीक्यू बस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप ग्रामीण, ग्रामी, ग्राम, ग्राम्य। तो ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है? आप लोग ऐसे साथ में देते जाइए। तो ग्रामीण का संज्ञा रूप है यहाँ पे ग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लालिमा, अनुच्छेद, निराश, विवाह। तो भाववाचक संज्ञा हमसे पूछा जा रहा है, बताइए भाववाचक क्या है? तो लालिमा भाववाचक है। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? बताइए नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो नदी संज्ञा का जातिवाचक भेद है। ठीक, फिर उसके बाद पूछा गया है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? बताइए कि यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, नदी क्या है? जाति है, लेकिन यमुना क्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठास, मीठी, मिठाई, मीठा। बताइए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा पूछा जा रहा है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है? मिठास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों में से किस श्रेणी में आता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो कक्षा क्या है? तो कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। ठीक, फिर उसके बाद पूछा गया है, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समिति भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक? बताइए समिति कौन सी संज्ञा है? तो समिति, कक्षा क्या था? तो समूह था, तो समिति क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। फिर कावेरी का भेद क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? बताइए कावेरी क्या है? तो अभी जस्ट हमने यमुना क्या थी? तो यमुना थी हमारी व्यक्ति, तो कावेरी क्या होगी? तो व्यक्तिवाचक। ठीक, फिर उसके बाद में पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा क्या है? पुरुष, प्रभु, क्षत्रिय, बंधुत्व। भाववाचक बताइए कि क्या है इसमें? तो भाववाचक है यहाँ पे बंधुत्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आशा है कि आप सभी से सभी क्वेश्चन बन रहे होंगे, साथ में अपने आंसर्स आप लोग देते चलिए। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, कौवा, पूर्व, हिमालय। तो कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक तो होली है, व्यक्तिवाचक पूर्व है, व्यक्तिवाचक हिमालय है, लेकिन व्यक्तिवाचक कौवा नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है? कौवा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शौर्यता, शूरपन, शौर्य, शूरवीरता। तो शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो शौर्य है। क्या है? शौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मन, मनाही, मानस या मनसा? बताइए मना का क्या होगा? तो मनाही इसकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। इसमें संज्ञा क्या है? वह इनमें से एक को जानता है। तो क्या होगा? यहाँ पे एक क्या है? संज्ञा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, अमीर, गरीब, समूह, मिठास।
फिर उसके बाद पूछा गया है धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, फिर जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा। बताइए यहाँ पे भाववाचक पूछा गया है, सभी भाववाचक होने चाहिए, तो बताइए कौन सा है, क्योंकि बाकी को आप एलिमिनेट करके भी यहाँ पे आप आंसर में अपने आ सकते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए और आंसर बताइए कि यहाँ पे करेक्ट आंसर भाववाचक सभी निकलने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रसीला भाव है, कड़वाहट भाव है, फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं बुढ़ापा भी तो भाव है, उन्नति भी भाववाचक है, तो करेक्ट आंसर भी फर्स्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं? बताइए व्यक्तिवाचक कौन से हैं? लखनऊ आम, बुढ़ापा, राम, रामचरितमानस, गंगा, ममता, वकील, पुस्तक, कृष्ण, कामायनी, मिठास। बताइए कि यहाँ पे व्यक्तिवाचक कौन सा है? तो मिठास तो अभी जस्ट हमने देख लिया कि भाववाचक है, तो ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। अब बाकी और बताइए कि यहाँ पे व्यक्तिवाचक कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक सभी व्यक्ति हैं, व्यक्तिवाचक है तो राम, रामचरितमानस और गंगा क्या है? तो व्यक्तिवाचक है। ठीक, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, समूह, भाव या व्यक्तिवाचक? तो राज्यपाल में हम देख रहे हैं कि राज्यपाल क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? लड़का, मित्रता, पेड़, भारत। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा है मित्रता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। अगेन आप लोगों को बताऊंगी कि संज्ञा हमने डिस्कस किया हुआ है और चैनल में हिंदी नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे आप देखेंगे कि सभी वीडियोस डाली हुई हैं, तो वहाँ जा कर के जाइए और यदि आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो पहले आप लोग एक बार थ्योरी देख लीजिए और उसके बाद में ये एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पूछा गया है। तो सुंदर, मनुष्य, जवान, बालक। बताइए कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर क्या है? जातिवाचक नहीं है। ठीक, गरीबों की सहायता करो, तो गरीब शब्द क्या है? जाति, भाव या विशेषण है या विशेष है? बताइए क्या है? तो गरीब क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, फिर बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा क्या है? समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है? बताइए बुढ़ापा क्या है? तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। ठीक, लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का क्या है? भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो लड़का क्या है? तो जातिवाचक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? भाव से जाति, व्यक्ति से भाव, जाति से व्यक्ति या व्यक्ति से जाति। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, यहाँ पे क्या हुआ है? तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक बन गया। क्या हुआ? व्यक्तिवाचक से भाववाचक बन गया। ठीक, तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं हिंदी के, आशा है आप सभी से बने होंगे। कैसे लगे आपको क्वेश्चंस कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में अगेन एक और बार आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में 50% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो जरूर इस ऑफर का लाभ लीजिए और अपने कोर्स को बुक करिए और अपनी तैयारी को एकदम एक गति दे दीजिए, जिससे क्योंकि हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हम पढ़ाई जरूर करते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।